फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी में एस्पेक्ट्स यानी दृष्टियों का बहुत अधिक महत्व है। हम जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में एस्पेक्ट्स यानी दृष्टियों का क्या महत्व है और किन किन ग्रहों को खास दृष्टियां यानी स्पेशल एस्पेक्ट्स मिली है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे ज्योतिष में, हमारे एस्ट्रोलॉजी में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं, जिनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम छाया ग्रह कहते हैं, जैसे कि राहु और केतु। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से अपोजिट बैठते हैं, यानी 180 डिग्री के डिस्टेंस पे बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो केतु 7th हाउस में होगा, राहु अगर 4th हाउस में है तो केतु 10th हाउस में होगा। पर दोस्तों, राहु और केतु के बारे में तो हम जानते ही हैं कि ये छाया ग्रह हैं, पर दोस्तों इस बारे में बहुत डिबेट और डिस्कशन होता है कि क्या राहु और केतु को स्पेशल एस्पेक्ट्स यानी खास दृष्टियां मिली हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहु और केतु को कोई दृष्टियां नहीं मिली है, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का ये भी कहना है कि राहु और केतु को स्पेशल दृष्टियां मिली है, यानी 5th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट। खैर, ये तो अलग अलग लोगों का मत है कि राहु और केतु को दृष्टियां मिली है कि नहीं। पर दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कुछ खास प्लैनेट्स जिनको स्पेशल एस्पेक्ट्स मिले हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। उससे पहले दोस्तों, एक कॉमन बात तो हम सभी जानते हैं कि हर प्लैनेट को 7वीं दृष्टि मिली है, यानी 7th एस्पेक्ट मिला है। यानी जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है उससे ठीक अपोजिट हाउस को देखता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ग्रह अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो 7th हाउस को जरूर देखेगा। कोई ग्रह अगर 5th हाउस में बैठा है तो वो 11th हाउस को जरूर देखेगा। कोई ग्रह अगर 6th हाउस में बैठा है तो वो 12th हाउस को जरूर देखेगा। दोस्तों, हर ग्रह को 7वीं दृष्टि मिली है। वो इसलिए मिली है दोस्तों क्योंकि जो ग्रह जहाँ बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, उससे अपोजिट वाले हाउस को वो देखता है। जो ग्रह जो स्थिति में है और जिस स्थिति में वो होना चाहता है, जहाँ वो जाना चाहता है, उसको वो देखता है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोई ग्रह अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो 7th हाउस को देख रहा है, मतलब कि फर्स्ट हाउस में वो है और उसकी यात्रा क्या है, 7th हाउस। तो दोस्तों, हम ये भी कहते हैं कि हर ग्रह जिस भाव में बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, उससे 7वां भाव यानी उससे 7th हाउस उसकी यात्रा है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ग्रह 2nd हाउस में बैठा है तो वो 8th हाउस को देखेगा, तो वो 2nd हाउस में बैठा है, 2nd हाउस के रिजल्ट देगा, पर वो 8th हाउस को भी देख रहा है। उसकी यात्रा है कि वो 2nd हाउस में बैठा है और वो 8th हाउस में जाना चाहता है, यानी वो अपनी दृष्टि से अपनी कुछ प्रॉपर्टीज 8th हाउस में भी भेजेगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो ग्रह जहाँ बैठा है और जहाँ देख रहा है, दोस्तों जहाँ बैठा है वो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है और जहाँ देख रहा है वो उसकी यात्रा है। वो अपने से ठीक अपोजिट घर को देखता है और वहाँ वो जाना चाहता है। खैर दोस्तों, 3 ऐसे ग्रह हैं ज्योतिष में जिनको खास एस्पेक्ट्स यानी खास दृष्टियां मिली है, जैसे कि मंगल यानी मार्स, शनि यानी सैटर्न और जुपिटर। इन तीनों ग्रहों को अलग अलग दृष्टियां मिली हैं, स्पेशल एस्पेक्ट्स। 3 दृष्टियां इन सबको मिली है। शनि को मिली है 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। मंगल को मिली है 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। और दोस्तों, जुपिटर को मिली है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। चलिए दोस्तों, एक एक करके समझते हैं कि ये जो 3 ग्रह हैं जिनको स्पेशल एस्पेक्ट्स यानी खास दृष्टियां मिली हैं, उनका क्या महत्व है और उनको किस तरीके से हम अपने हॉरोस्कोप में देखेंगे। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गुरु की यानी जुपिटर की। गुरु को 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि मिली है। दोस्तों, जो 5वां हाउस होता है, जो 5th हाउस होता है, वो हमारे बच्चों का होता है, वो हमारे लव्ड वंस का होता है, वो हमारे प्रेम का होता है। तो दोस्तों, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो जिस भी भाव पर पड़ेगी, जिस भी हाउस पर पड़ेगी, उन हाउस की चीज़ों को हम बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। उन हाउस की चीज़ों को हम बिल्कुल अपने छोटे बच्चे की तरह प्यार करेंगे और उसको हमेशा अपने साथ रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कि अगर किसी के 3rd हाउस में जुपिटर बैठा है यानी गुरु बैठा है, तो उसका जो 5th एस्पेक्ट है वो उसके 7th हाउस पर पड़ेगा। तो ऐसा इंसान अपने स्पाउस को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेगा, अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखेगा। दोस्तों, मान लीजिए किसी का जो जुपिटर है वो कुंडली के 5th हाउस में बैठा है, तो वो अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के 9th हाउस को देखेगा। 9th हाउस हमारे फादर का होता है, हमारे पिता का होता है, हमारे बड़े बुजुर्गों का होता है, हमारे गुरुओं का होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे इंसान अपने पिता को या अपने गुरुओं को बच्चों की तरह ट्रीट करे, क्योंकि दोस्तों जिस हाउस में जुपिटर का 5th एस्पेक्ट जाएगा, उस हाउस को ब्लेसिंग मिल जाएगी कि वो व्यक्ति उन हाउस की चीज़ों को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। उसी तरह से अगर जुपिटर का 9th एस्पेक्ट की हम बात करें, तो 9वां भाव जो होता है दोस्तों, 9th हाउस जो होता है, वो हमारे फादर का होता है, हमारे गुरुओं का होता है। तो जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो जिस भी हाउस पर जाएगा, उन हाउस की चीज़ों को हम बिल्कुल अपने गुरुओं की तरह, अपने फादर की तरह या अपने किसी
मेंटोर की तरह ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी का गुरु कुंडली के 8th हाउस में बैठा है तो वो अपने 9th एस्पेक्ट से कुंडली के 4th हाउस में देखेगा। 4th हाउस को हम माँ से जोड़कर देखते हैं, मदर से जोड़कर देखते हैं। तो ऐसा इंसान बिल्कुल अपने मॉम की हर बात को मानेगा, वो अपनी माँ को एक गुरु की तरह, एक फादर की तरह, एक मेंटोर की तरह ट्रीट करेगा। तो दोस्तों आपने समझ लिया मोटे तौर पे कि गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है और गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि का क्या प्रभाव हमारे जन्म कुंडली पर पड़ता है, ये दोस्तों समझ लिया होगा आपने। अब हम जानते हैं कि सैटर्न की दृष्टियाँ। दोस्तों शनि को 3री दृष्टि और 10वीं दृष्टि मिली है। कहते हैं कि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है उन चीज़ों में बहुत डिले होता है। दोस्तों तीसरा भाव पराक्रम का होता है, तो शनि की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ेगी, शनि की 3री दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ेगी, उन भाव के चीज़ों को हमको हासिल करने के लिए बहुत पराक्रम दिखाना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। अगर हम उन भाव की चीज़ों के प्रति मेहनत नहीं करेंगे, पराक्रम नहीं दिखाएंगे, तो वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी समय पर। क्योंकि दोस्तों शनि की जो 3री दृष्टि है वो जिस भी भाव पर पड़ती है उन भाव में डिले होता है, और डिले इसलिए होता है क्योंकि हम मेहनत नहीं करते, पराक्रम नहीं दिखाते, पुरुषार्थ नहीं लगाते। 3rd हाउस हमारे पराक्रम का होता है। तो दोस्तों शनि की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ रही है उन भाव के चीज़ों के प्रति हमको पराक्रम दिखाना है, मेहनत करना है, तभी जाकर के वो चीज़ें टाइम पर हो पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी का शनि 7th हाउस में है तो वो अपनी 3री दृष्टि से 9th हाउस को देखेगा, तो ऐसे इंसान का भाग्य निरंतर उसे बाधा देता रहेगा क्योंकि शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है। अब दोस्तों सैटर्न के 10th एस्पेक्ट की बात करते हैं, 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। 10th हाउस हमारे कैरियर का होता है, हमारे आजीविका का होता है। तो दोस्तों शनि की अगर 10वीं दृष्टि किसी व्यक्ति के किसी खास भाव पर पड़ती है, तो जिस भी भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है उन भाव की चीज़ों के प्रति हमें कर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें उन भाव की चीज़ें प्राप्त हो पाएंगी आसानी से। अगर हम उन चीज़ों के प्रति कर्म नहीं करेंगे तो वो चीज़ें बहुत डिले होंगी, रुक रुक कर होंगी और वो काम नहीं भी होगा। अब हम जानते हैं दोस्तों मंगल के एस्पेक्ट्स के बारे में। दोस्तों चौथा भाव हमारे होमलैंड को दिखाता है, चौथा भाव हमारी माता का होता है और चौथा भाव हमारे घर का होता है, हमारे होम का होता है। तो दोस्तों मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वो ये दिखाती है कि जिस भी भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी उन चीज़ों को हम बिल्कुल अपने परिवार की तरह या परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट करेंगे। बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर होगा हमारा उन चीज़ों के प्रति। किसी का मंगल 4th हाउस में है तो 4th हाउस का 4th एस्पेक्ट यानी मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी जन्म कुंडली के 7th हाउस पे, यानी हमारे स्पाउस पे। तो ऐसा इंसान अपनी स्पाउस को बिल्कुल अपनी फैमिली के मेंबर की तरह ट्रीट करेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इस एस्पेक्ट को देखेंगे। दोस्तों मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, जो 8th एस्पेक्ट है, वो ये दिखाती है कि जिस भी भाव पर, जिस भी हाउस पर मार्स का 8th एस्पेक्ट जाएगा उन हाउसेस के चीज़ों में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे, क्योंकि 8th हाउस हमारी आकस्मिक घटनाओं को दिखाता है। 8th हाउस सडन गेन्स और सडन लॉसेस को दिखाता है। तो मार्स का जिस भी हाउस पर 8th एस्पेक्ट जाएगा उन चीज़ों के प्रति हमारे लाइफ में एक सडननेस, एक रैंडमनेस बना रहेगा। यानी जिस भी हाउस पर मंगल की 8वीं दृष्टि जाएगी उन हाउसेस के प्रति आप श्योरिटी नहीं दिखा सकते, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मार्स किसी के 3rd हाउस में है तो 3rd हाउस से वो कुंडली के 10th हाउस को अपनी 8th एस्पेक्ट से देखेगा। 10th हाउस हमारे कैरियर का होता है, तो ऐसे इंसान के कैरियर में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं मंगल की वजह से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने खास एस्पेक्ट्स हैं प्लैनेट्स के, उनको समझ लिया होगा और प्लैनेट्स की दृष्टियों का महत्व क्या होता है उनको जान लिया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।